देव प्रकट हुए उस पायस के वितरण से। श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी और श्री जो है कैकेयी के जो है द्वारा श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जो है अवतार हुआ। ये प्रसंग की कथा है। आइए देखो, भगवान श्री राम के जो सदगुरु है, मानस में सदगुरु शब्द का प्रयोग आप सब लोग रामायण पढ़ते होंगे 4 बार किया गया है, केवल 4 स्थल है। बाकी गुरु शब्द के प्रयोग तो कई स्थलों, 50 स्थलों पर किया गया है, लेकिन सदगुरु शब्द का प्रयोग केवल 4 स्थलों पर है। 4 स्थल हम 4 चौपाइयाँ आपके सामने रख रहे हैं। सदगुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बालकांड में प्रारंभ में गोस्वामी जी ने लिखा, सदगुरु कौन है? कहिए जो है जग मंगल गुण ग्राम राम के, उदान मुक्ति धन धर्म धाम के। तो जो है ये राम जी की जो कथा है, भगवान की जो कथा है, जो भगवान के यश का वर्णन जो ग्रंथ में किया गया है, वो यश जो है उसके जो है श्री राम जग को, संसार के मंगल करने के लिए ये कथा है। जो इस कथा को सुनता है वो संसार सागर से पार होता है। तो इस कथा के लिए हमारे गोस्वामी जी सदगुरु की बात करते हैं। सदगुरु कौन है? सदगुरु ज्ञान विराग योग के, और बेबुध वैद भव भीम रोग के। ये संसार रूपी जो रोग लगा है, जो बार बार हमरा पाकर के संसार में जो है वो 84 लाख योनियां भटक करके हम मनुष्य रूप में हमें जो है यहाँ जन्म मिला है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़भाग ये है, बड़े भाग से ये मिलता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये शरीर। जब भगवान के यश को गाते हैं तो सदगुरु महाराज जो है वो हमें ज्ञान देते हैं। सदगुरु ज्ञान विराग योग के, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु हो एक ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिन, गावई वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगत बिन। ये वेद पुराणों में सब वर्णन ये है। गुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य जीवन में आता है। और जो है जब जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनती है, तब जो है वेद पुराण ये कहते हैं कि हमारा सुख के साथ सुख को प्राप्त करते हैं। संसार में व्यक्ति क्यों दुखी है, उसका कारण इसलिए तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें ज्ञान दे, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? आपको अपना जो है स्वरूप बताते हैं, आप कौन हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है संसार में, हमारे उपनिषदों में यही प्रश्न उठाए गए हैं कि आप कौन हैं। Who are you and from where and what for? अगर आप प्रश्न करें, अपने से पूछें मैं कौन हूँ, तो इस प्रश्न के उत्तर में जब आप भीतर जाएंगे तो उस परमात्मा के ही आप और हम अंश हैं। उससे बिछड़ चुके हैं। जब से उससे हम बिछड़े हैं तब से हम संसार में भटक रहे हैं। उसके अंश के हम अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। अपने स्वरूप को हम भूल गए। जब हम पैदा हुए थे तब क्या नाम था अपना? ना रूप था ना नाम था। रूप परिवर्तित होता जाता है। जिस प्रकार से नदियां जो है समुद्र की ओर जब जाती हैं, उनका नाम होता है, उनका रूप होता है, लेकिन समुद्र में विलीन होने पर वो समुद्र बन जाती हैं। उसी प्रकार से हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से हम अलग हुए हैं। तो गुरु क्या करते हैं? परमात्मा को मिलाने का कार्य करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़ी, काके लागू पाए, ओ बलिहारी गुरु आपने, सो गोविंद दियो बताए। गुरु का ये कार्य है, गुरु ये काम करते हैं, जीव को परमात्मा के मिलन कराते हैं।
यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति कराते हैं, अपने धाम को भेजते हैं। जहाँ से आप आए हैं वहीं आपको जो है का प्रयास कर, क्योंकि हम और आप संसार के विषयों में फंसे रहते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता। गुरु हम लोगों को जो संशय है, भ्रम है, मोह है, ये मोह कहाँ है? ये संसार में मोह के 10 आश्रय हैं। इसलिए तो रावण के 10 सिर हैं। 10 आश्रय कौन कौन से हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई 10 मोह के आश्रय कौन कौन हैं, देखो कौन कौन से आश्रय एक चौपाई में हम बता रहे हैं। सुंदरकांड सभी लोग पाठ करते हैं। जननी, सबसे पहले जननी लिखा, ये आश्रय मोह का सबसे बड़ा आश्रय है। जननी जनक पिता, जननी जनक बंधु तीसरा, और सुत पुत्र, और दारा पत्नी, और तन शरीर, और धन, और भवन, और सुहृद, और परिवार, ये 10 मोह के आश्रय हैं। यही रावण के 10 सिर हैं। ये मोह जब इनसे उदासीन होता है व्यक्ति, गुरु की कृपा से संसार के जो भी हमारे संबंध शरीर से और संसार से संबंध है, वही दुख का कारण है। इसलिए गुरु क्या करते हैं, हम आपको अनासक्त बनाते हैं। संसार में रहें लेकिन संसार से अनासक्त होकर के रहें, उसमें आसक्ति न रहे सारे, क्योंकि हम आपको इस संसार में रंगमंच पर हम आप अभिनय कर रहे हैं। सारे लोग नाटक है पूरा ही। जैसे स्वप्न में हम आप संसार देखते हैं, उसी प्रकार से ये सारा संसार स्वप्नमय है। जैसे स्वप्न होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, लेकिन उसमें हम क्या क्या देखते हैं, और स्वप्न टूटता है तो फिर कुछ रहता है। अरे भाई नदी दिखाई देती है, उसमें जो है एक जो है हाथी भी आता है, हाथी आपकी ओर झपट्टा मारता है, हाथी आप चिल्लाते हैं और चारपाई से नीचे गिर जाते हैं, और जैसी आँख खुलती है तो ना वहाँ हाथी है ना वहाँ नदी है। आप कहाँ गए थे, आप कहाँ थे, मनोलोक है ये। इसी प्रकार से ये संसार स्वप्न है। संसार स्वप्नम मोह निद्रा, मोह रूपी निद्रा में सब सो रहे, ये मोह के कारण हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संसार के सारे संसार के जितने जीव हैं जैसे नाटक करते हैं, और नाटक में सबको पात्र लोग जो मिलते हैं, नाटक के पात्र, तो उसके कुछ भाई होते हैं, पुत्र भी होता है, पत्नी भी होती है। हमारा व्यवहार सही करते नहीं, अगर व्यवहार ठीक नहीं करें तो नाटक बिगड़ जाएगा। फिर जैसे उसमें पात्र में दूसरे पात्र के साथ विवाह होता है, तो विवाह हो जाता है, तो क्या नाटक समाप्त होने के बाद क्या वो घर ले जाता है? बताओ, क्योंकि विवाह तो नाटक था वो। इसी प्रकार से भगवान जो लीला करते हैं सब नाटक है, और जो हम रात जो रह रहे हैं संसार में कोई किसी का नहीं, केवल नाटक के रूप। जितनी देर रहना, ये नाटक कितने दिन का है, किसी का 50 वर्ष का, किसी के 60 वर्ष का, किसी के 80 वर्ष का, 100 वर्ष तक जो है संसार में जो है इस समय कलयुग में जो है उनका की नियति है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है, गुरु क्या करता है, गुरु जो है वो आपको ठीक करता है, आपकी बुद्धि को बताता है। भाई देखो सब लोग तुम्हें जहाँ से आए हो वहीं तो उसी की प्राप्ति करना है। इसलिए गुरु अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। इसलिए वो सच्चिदानंद, सत चित आनंद, वो सच्चिदानंद का स्वरूप का दर्शन था। ये जीवन में हम और आप देखते हैं, हम और आप सब परमात्मा के अंश होने के कारण सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। जीवात्मा क्या है, ये सत भी है क्योंकि ये शरीर को बनता है, लेकिन इसके अंदर जो जीव है वो तो सदैव से है, जब से परमात्मा है तब से। उसका कोई ना आदि है ना कोई उसका अंत है, केवल शरीर परिवर्तित होते रहते हैं। तो गुरु महाराज यही बात सबको बताते हैं, हम और आपके स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भूम जीव संकुल रहे, गए सरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहे भ्रमो, कई संशय भ्रम समुदाय। संशय को मिटा देते हैं, भ्रम को मिटा देते हैं, और इन सारे संशय संदेह इत्यादि का जो है समापन कर देते हैं गुरु महाराज। जैसे रात्रि में कोई व्यक्ति जा रहा हो, एक रस्सी पड़ी है और रस्सी में वो अरे सांप है, न वो पहले सांप था, न बाद में है, न बीच में है, केवल हमें भ्रम हो गया है, क्योंकि ये सारी जो है संसार रात्रि के समान है। वो है निशा सब सोवनहारा, तो देख सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से स्वप्न देखता है मोह रूपी रात्रि में। इसी प्रकार से हम सब संसार रूपी इस रात्रि में विचरण कर रहे हैं।
तो गुरु क्या करते हैं, वो प्रकाश कर देते हैं। जैसे ही प्रकाश किया तो कहीं ना तो यार ये तो रस्सी है, ये साफ है ही नहीं। तो फिर दुख देखो हमारा आपको क्यों होता है, हम संसार के जिनसे हमने अपना मान लिया है, ये हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारा इस शरीर और संसार का संबंध मानने पर यह जीवात्मा दुखी होता है। जब अपना ही नहीं है कुछ तो फिर दुखी काय को क्यों होगा। इसलिए ये शरीर और संसार भी दुख को प्रदान करने वाले। गुरु महाराज सदगुरु कहते हैं भैया जो है भगवान का भजन करो और जो है जीवन में शांति और जो है सुख की स्थापना आपकी तभी होगी जब इस भ्रम से आप दूर होंगे। तो भ्रम को दूर करते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान माने जान लेना। लेकिन क्या जानेंगे, अपने को जानो, लो thyself, अपने को जानो। यही वेदांत है हमारे यहाँ, वेदों में यही बात कही गई, उपनिषदों में यही बात कही गई। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, जैसे आप वर्षा ऋतु में देखते हैं कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कितने असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही वर्षा जाती है, वर्षा जाने के बाद जो है वो सब कहाँ विलीन हो जाते हैं पता ही नहीं। जिस उसी प्रकार से जैसे संशय भ्रम गुरु की कृपा से जो है सदगुरु मिलने के बाद संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। ये दो जगह हो गए। तीसरी जगह सदगुरु, सदगुरु क्या है, तो बोल सदगुरु का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा, वो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार के समान काम करते हैं। जैसे जहाज समुद्र में चलता है तो उसमें कर्णधार होता है, कर्णधार माने जिससे वो चलता है। अगर कर्णधार नहीं हो उसका तो नाविक ना हो तो खेगा कौन। वो कहीं हवा चलेगी तो इधर चला जाएगा, दूसरी हवा चलेगी तो इधर चला जाएगा, कभी पार नहीं हुआ। इस संसार सागर को पार करने का गुरु कर्णधार है। कर्णधार भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग से मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे देवताओं को अत्यंत दुखी रहते, जो स्वयं दुखी है वो हमें आपको सुख कैसे प्रदान कर सकते। देखो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनसे सबसे दुखी है। काम क्रोध लोभ मद मोह है ये सब राक्षस लोग जो है जो 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 हमारे अंदर जो है भीतर ही विराजमान है। मन हमारे अंदर दो प्रकार के सिंहासन लगे, एक दशरथ का लगा, एक रावण का लगा, वो है दशरथ का लगा है। तो ये जीवन में हमारे सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु जो है कर्णधार का काम करते हैं, हमारी नैया को पार लगाते हैं। ये जीवन रूपी नैया संसार सागर को पार करने के लिए सदगुरु कर्णधार हैं, कर्णधार के समान हैं। और चौथी जगह अंतिम जगह गोस्वामी जी ने वर्णन किया, हमारे अंदर रोग है, जैसे शरीर के रोग हैं, जैसे कफ है, बात है, पित्त है, काम बात कफ, लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजय सन बात दुखदाई। तो ये काम क्रोध जैसे हमारा आपके अंदर तीन नाड़ियां होती हैं, वैद्य दिखता है, क्या दिखता है, एक कफ की नाड़ी है, एक पित्त की है, एक बात की। इनमें जब ठीक समान रहते हैं, ये सम रहते हैं, तब तक तो रोगी नहीं होता व्यक्ति। इनमें से एक भी प्रबल हुआ तो व्यक्ति रोगी हो जाता। इसी प्रकार से इनको गोस्वामी जी ने काम को बात बताया, क्रोध को पित्त बताया, और लोभ को जो है वो कफ बताया। इस प्रकार से मानस रोगों की बात कही, और ये रोग तो वैद्य ठीक करता है, लेकिन जो मानस रोग है जिनकी वजह से सब लोग परेशान हैं, वो मन के जो रोग हैं, मन के रोग की वजह से तो मंदिर में आते हैं, गुरु की शरण धारण करते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन के कारण ही ये संसार का बंधन है, और मन के कारण ही मोक्ष है। ये मन बहुत कठिन है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम तो कथा कह रहे हैं तो हम तो यहाँ हैं, श्रोताओं को ये जो है ये सुविधा है, तो वो बैठे हुए भी रहें अथवा दुकान पर चले जाएं या घर पर चले जाएं, क्योंकि उनके मनीराम जी कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। ये बहुत कठिन है, इसको भस्म करना बहुत कठिन है, और गुरु महाराज यही करते हैं। चाहे शक्तिपात दीक्षा देवे, हाथ धर दे, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ये मन को सुधारने के लिए ये सत्संग है। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोह जुड़ल। गुरु के चरणों की रज से ही हम मन रूपी शीशे को साफ करते हैं। यदि अपने को देखना है
आप लोग विचार करें कि आप आंखों से दूसरों को तो देख सकते हो, लेकिन यदि आपको अपने खुद को देखना हो, बताओ कैसे देखोगे? शीशे तो लोगे, बिना शीशा के आप अपने को नहीं देख सकते। तो गुरु की क्या है, गुरु के चरणों की जो रज है वो हमारे मन रूपी शीशे को साफ करती। शीशे में यदि गंदगी लगी होगी तो भी स्वरूप आपका नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसलिए गुरु की चरणों की रज से उस मल को हम साफ करते हैं जो हमारे अंदर गंदगी है, काम क्रोध लोभ मद वो है, और तब जो है भगवान के यश का वर्णन करते हैं। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये गुरु की हमने तीसरी जगह बात कही। अब अंतिम जगह बात करके मानस रूप की बात करते हैं। मानस रूप में वो गुरु वेद वचन विश्वास, गुरु वो है जो वेद की तरह शोक न हरई। गुरु के लिए भी लिखा है मानस में, तो सारी चीजें लिखी हैं। ये जितना ऊंचा स्तर गए हैं, साधारण जो सदगुरु नहीं है, इसलिए सदगुरु की बात हमने की। गुरु में और सदगुरु में अंतर है। सदगुरु वो है जो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति की करे, आपको सुख शांति प्राप्त करे। संसार का कोई व्यक्ति किसी से भी पूछो कि भैया कैसे हो, तो वो कहेगा क्या बताएं, ये परेशानी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, हाँ शांति नहीं। चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, चाहे कहीं का हो, शांति की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति परेशान है। उसे सब कुछ प्राप्त होने पर भी कहता मुझे शांति नहीं मिल रही। शांति क्या है? यही भक्ति है, शक्ति है। शक्ति नहीं है तो बैठ नहीं सकते। तो सीता का अन्वेषण हम सारे लोग कर रहे हैं। सीता शांति है, राम सुख है। तो गुरु क्या करते हैं? इन दोनों को मिलाते हैं। इसलिए भगवान के दो गुरु हैं। अंत में बस 5-5 मिनट की बात करते हैं। तो कौन कौन गुरु है? एक वशिष्ठ जी हैं, दूसरे हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र गुरु है, विश्व के मित्र हैं, संपूर्ण संसार के मित्र हैं। वो उनका नाम है विश्वामित्र। वो भगवान राम को, लक्ष्मण को जो है मांगने दशरथ जी के यहाँ आते हैं। सब लोग कथा जानते हैं। और वो लेकर के जब जाते हैं तो पहले किसका वध करते हैं? कहीं ताड़का का वध करते हैं। ताड़का कौन है? हमारे अंदर रहने वाली जो दुराशा है, आशाएं हैं, जो हम फल, जो कर्म करते हैं उसका फल चाहते हैं। जो फल की आशा है हमारा आपकी, वो है आशा ही आपको जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो है क्या करती है? जो कर्म यज्ञ है उस यज्ञ में विघ्न करती है। आशा के कारण आपको दुख प्राप्त होता है कि जिस फल की आप आकांक्षा कर रहे हैं वो फल जब नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है। इसलिए आप क्या करें? यज्ञ की दृष्टि से फल प्राप्त न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अधिकार है लेकिन फल की आशा नहीं। ये दुराशा तारका है। और अहिल्या का भगवान ने जो उद्धार किया है, ये अहिल्या हमारा आपकी बुद्धि में फंसी हुई बुद्धि है। हमारी बुद्धि क्या बन गई? पत्थर बन गई है, प्रस्तर बन गई। क्यों? कि भोग में फंस गई है। कहते नहीं तुम्हारे बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गए, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारी बुद्धि संसार में गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में लगना चाहिए, और लग कहाँ गई है? संसार के विषयों में लग गई है। क्योंकि इंद्र के ऊपर आसक्त हुई है अहिल्या। और गौतम जो है योग के प्रतीक है, गुरु है, उनके साथ उनकी पत्नी और जो है इंद्र के साथ आसक्त होती है। इसलिए गुरु जो है उसको श्राप देते हैं, जा तू पत्थर बन जा। तो जड़ता आ गई ना बुद्धि में, उस जड़ता का संचार भगवान राम चरणों के चरण रज से करते हैं। भगवान का चरण रज स्पर्श होता है, अर्थात बुद्धि का उद्धार। और तीसरा अहंकार का खंडन। अहंकार क्या है? ये धनुष है। हमारा आपके सबके अंतर हृदय में धनुष रखा है। वो किसका धनुष है? कि शंकर का। शंकर भगवान कौन है? कि अहंकार से बुद्धि है, मनस से चित्त महान, ओ मनुज वास सचराचर हो, स्वरूप राम भगवान। ये अहंकार का धनुष रखा है। हर व्यक्ति बस कहता है हमारा अहंकार न टूटने पाए। अहम माने मैं और मोर तोड़ते माया। अगर मैं टूट गया समझ लो तुम्हें जो है सीता प्राप्त हो गई। सीता शांति है, सीता ही भक्ति है, और सीता ही शक्ति है, सीता ही माया है, और सीता ही जो है लक्ष्मी है। संसार का हर व्यक्ति सीता को प्राप्त करना चाहता है। भले वो ये न कहे कि मैं सीता को प्राप्त करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में सीता को प्राप्त करना है। तो ये अहंकार का धनुष टूटना आवश्यक है। और चौथा है परशुराम के पास जो भगवान विष्णु का धनुष है उसका चढ़ जाना, और ये चित्त का प्रतीक है।
जब एवं चित्ती वृत्ति निरोध, योगी लोग का चित्त वृत्ति का निरोध होता है तब वो समाधि में जाता है, जैसे महाराज अपने स्वरूप को प्राप्त हो। ऐसी समाधि में पहुंचने पर तब फिर जीवन में कृतज्ञता का बोध होता है, सीताराम का मिलन हो जाता है। ये हमने प्रसंग बताया। तो अंत में हम आपके सामने निवेदन करेंगे कि भगवान श्री राम ने गुरु की कितनी महत्ता रखी है। पूरे मानस में गुरु के अलावा, गुरु के बिना आज्ञा के कोई काम नहीं किया है। देखो, जब धनुष भगवान ने तोड़ा, अहिल्या का उद्धार किया तो गुरु ने कहा, और ताड़का का उद्धार किया तो गुरु ने किया, और धनुष का उद्धार, धनुष को तोड़ा तो बिना गुरु की आज्ञा से उठे तक नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं सब राजा ने अपना अपना प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं टूटा। तब किसने कहा, में तो समय सोभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी का, अरे उठाऊ राम पंजब भव चापा, मैं चाहूता तो जनक परिताप। राम उठो। जैसे ही विश्वामित्र गुरु ने आज्ञा दी तब राम जी उठे। सुने गुरु बचनो चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछु उर्यावा। सुन गुरु बचन शरण सिरनावा। अभी शीघ्र विश्राम तो 5 मिनट और। सुन गुरु बचन चरण सिरनावा। गुरु के वचनों को सुना, चरणों में मस्तक रख दिया, फिर भगवान खड़े हुए। और जब धनुष तोड़ने पहुंचे, धनुष टूटा कैसे? धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, तेई क्षण राम वज्रधनु तोड़। गुरु को प्रणाम किया और गुरु को ही श्रेय दिया। संपूर्ण जो भी कार्य भगवान ने किए बिना गुरु की आज्ञा से कोई नहीं किए। अगर राक्षसों का वध किया तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम के मुख से ये कहलाया, अरे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वो इनकी कृपा इनकी कृपा से राक्षसों का वध किया। वानर लोगों ने कहा कि हमें वहां कह रहे थे कि आपने जो है आपके बल से मैंने रावण मारा। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने काम किए हैं, या तो अपने से बड़ों को जो है श्रेय दिया है। वानरों से कह रहे तो मेरे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण पुण्य कह सारो, तुम्हारे बल से मैंने राक्षसों का वध किया है। वानर लोग कर लगे महाराज हमने क्या किया? अरे हम तो मच्छर हैं, मच्छर कहीं खगपति को अर्थात हमारे गरुड़ जी को कोई सहायता कर सकता है? बड़े विनम्र हुए, चलो मुझे करो भगवान। और जब अयोध्या आए तो वानरों से कहा प्रणाम करो, ये हमारे गुरु महाराज हैं। वे कौन है? कहीं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे, और ये इनकी कृपा से हमने राक्षसों का वध किया। वानर लोगों ने सोचा वहाँ कह रहे थे कि आपके बल से, वो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी कृपा, इनकी कृपा से। तो भगवान ने कहा कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ओ भय समर सागर। ये सब सखा हैं हे मुनि। हमारे गुरु वशिष्ठ ने पूछा ये कौन है? इन्होंने समर रूपी समुद्र में वो पार करने के लिए बेड़े का काम किया है। जैसे हम बेड़ा से पार होते हैं तो समर रूपी सागर पार करने के लिए, मतलब जो युद्ध हमने जीता है वो समर जो है मानो समुद्र है, और समुद्र को पार करने के लिए इन लोगों ने बेड़े का काम किया है, इनसे हम पार हुए हैं। प्रश्न उपस्थित है कौन बात सही है? तो भगवान कहते हैं ये तो है बेड़ा, और हमारे गुरु कौन है? कर्णधार। अगर बेड़े में कोई कुछ नहीं होता जब तक कर्णधार ना हो, उसमें खेने वाला न हो। खेने वाला इस जीवन की नौका को गुरु है, इसलिए गुरु की कृपा से ही राक्षसों का भगवान ने जो है वध किया। ये पूरे मानस से हमने आपको बताया। 4 जगह सदगुरु की चर्चा की और भगवान श्री राम का समग्र जीवन गुरु के चरणों में ही बीता। गुरु के वचनों प्रतीत न जेहि,
गुरु के वचनों में जिसकी प्रतीति नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, तो सपने सो गामो न सुख शोधिते। तो स्वप्न में भी इसे न सुख मिलेगा न सिद्धि मिलेगा। केवल गुरु के वचनों में हमें विश्वास करना है। इसलिए पार्वती जी कह रही हैं, देव देवर्षि नारद उनके गुरु हैं। तो इसलिए नारद माने जो ज्ञान, नारद माने ज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करता है उसका नाम नारद है। तो इसलिए ओ गुरु बेनो भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर के समान, ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो कोई, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो संसार सागर कोई पार नहीं कर सकता है। देखो, अगर भगवान रूठ जाए, गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, कह रहे हैं कि अगर जो है गुरु क्रोधित हो गए, गुरु से विरोध किया किसी ने, तो उसको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। तो कोप ही, जब भगवान को अगर कोप आ जाए तो चिंता की बात नहीं। जो हरि यदि भगवान जो है कोप करते हैं तो चिंता की बात नहीं है। राखे गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं तो जग त्राता। अगर विधाता क्रोध करते हैं तो गुरु रक्षा कर देते हैं, और यदि गुरु ही क्रोध करने लगे, गुरु से अगर विमुख हो गए तो फिर संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जासु नाम भव सजो, हरिहरन घोर त्रैसूर, ओ सुकृपालु मोह तोहे पर रहाई सदा अनुकूल। तो इसलिए हम आज के इस प्रवचन को यहीं पर विराम देते हैं। आपने जो समय लिया उसके लिए हीरानी जी ने हमें आमंत्रित किया, सभी लोगों को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोगों को गुरु की कृपा प्राप्त हो, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय।